गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो हमने इसको स्टार्ट करवा दिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे इसको न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन मैंने बताया था ना, पोषण, भोजन खाना। ठीक है, न्यूट्रिशन हमारे शरीर का तभी होएगा जब हम खाना खाएंगे, उससे एनर्जी मिलेगी। तो वहाँ तक तो पढ़ दिया था। अब हम पढ़ेंगे हमारे अपने शरीर के बारे में। ठीक है, हमारे शरीर में खाना कैसे हजम होता है उसके बारे में। यहाँ पे आपको इसमें नज़र आ रहा ना 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन कौन सा होता है? इंसान। डाइजेशन इन ह्यूमन। इफ़ वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अच्छा, नोट कीजिए, डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, कुछ बच्चे इसको ह्यूमन बोलते हैं। ह्यूमन नहीं, ये ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन, ह्यूमन बोलते हैं इसको, ह्यूमन। ह्यूमन आ जाएगा। कुछ बच्चे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, जबकि रियल में होता है ब्रेकफास्ट। तो दोबारा बताता हूँ, डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन में इफ़ वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ लंच एंड डिनर। जब हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो फिर हमें लंच की और डिनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सीधी सी बात है, सुबह अगर मान लो ब्रेकफास्ट किया तो शाम को या फिर दोपहर को डिनर, और शाम को ठीक है दोपहर को लंच और रात को डिनर, जो वो भी ज़रूरी हैं। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं भाई एक टाइम में खाना खाएंगे और काम चल जाएगा हमारा, नहीं चलेगा। ठीक है, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, तो 3 टाइम तो खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, काम करते हैं, एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें भोजन से मिलती है। इसीलिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया जाता है। व्हाट हैपन टू द फूड वी हैव टेकन इन ब्रेकफास्ट। जो हम सुबह नाश्ता लेते हैं ना, ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भोजन का क्या होता है? सीधी सी बात है, वो भोजन यूज होता है, शरीर में एनर्जी मिलती है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। खाना भोजन हम कहाँ से खाते हैं? माउथ से। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, यानी कि माउथ से खाना खाते हैं, उसको हजम करते हैं और यूज करते हैं शरीर में। ठीक है, द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। ठीक है, डिफिकेटेड बोलते हैं इसको। जो शरीर यूज नहीं करता ना, उस वेस्ट को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल नोन एज एलिमेंट्री कैनल। जो हम खाना खाते हैं ना, वो हमारे शरीर में जहाँ जहाँ से गुजरता है ना, उस जगह को, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे शरीर में खाना जाता है, जैसे माउथ में, ठीक है ना, लार बनती है माउथ में, खाना खाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद भोजन नली है, जो फूड पाइप है, उसमें जाता है, पेट में जाता है। इस सारे भोजन जाने के रास्ते को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। इट बिगिंस एट बकल कैविटी। ठीक है, एंड एट द अनस। बकल कैविटी से शुरू करके अनस तक। द एलिमेंट्री कैनल इज आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। भाई इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग कंपार्टमेंट। जो खाना हम खाते हैं ना, वो कहाँ कहाँ से गुजरता है, उसके पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है बकल कैविटी, दूसरा पार्ट है फूड पाइप। लिख रखा है पॉइंटों में। खाना खाएंगे, माउथ से जाएगा ना, माउथ में होती है बकल कैविटी। तो फर्स्ट है जो हम खाना खाएंगे, कहाँ कहाँ को जाएगा वो बता रहा हूँ। सबसे पहले खाना जाता है बकल कैविटी में। ठीक है, फर्स्ट बकल कैविटी, सेकंड फूड पाइप। ठीक है, या इसको ईसोफेगस बोल देते हैं, ओ को साइलेंट कर देंगे, ईसोफेगस। फिर उसके बाद जो है ना, वो स्टमक में जाएगा, पेट, स्टमक में। फोर्थ, चौथे नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाएगा भोजन। उसके बाद लार्ज में, लार्ज इंटेस्टाइन। तो 5 है, 5 वे आगे भोजन के। ठीक है, बकल कैविटी आ गया हमारे पास, फूड पाइप आ गया, तीसरा स्टमक आ गया, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। ठीक है, उसके बाद है एंडिंग इन द रेक्टम, एंड सिक्स्थ क्या है? अनस। अनस मतलब वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि जो हम खाना खाते हैं ना, हजम हुआ भोजन, उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको अनस बोलते हैं। ठीक है,
द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स। द फूड components gradually get digested as food travels through the various compartment. The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands such as, ठीक है, salivary glands and liver, pancreas secrete digestive juice। जैसे हमारे में लार ग्रंथियां हैं, माउथ में लार बनती है ना, लीवर आ गया, पैंक्रियाज आ गया, इनमें कुछ जूस बनते हैं और उन जूस में एंजाइम जो है वो एक्टिव रहते हैं और वो एंजाइम जो है वो भोजन को हजम करते हैं हमारे शरीर में। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। वही उनको हजम करता है शरीर में। नाउ लेट अस नो व्हाट इज रोल ऑफ ईच कंपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इन डाइजेशन। जो हमारा भोजन का जो कैनल सिस्टम है ना, उसमें हमारे हर एक पार्ट का क्या योगदान है। एंड व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पढ़ेंगे भाई हमारे शरीर में क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ भोजन जाएगा। ये देखो फिगर 2.2, इसमें क्या दिखा रखा है, भोजन की नली, ईसोफेगस, बकल कैविटी माउथ में, खाना तो माउथ में खाएंगे हम, बकल कैविटी माउथ में आ गई, इसीलिए सबसे पहले बकल कैविटी का नाम है। माउथ में बकल कैविटी, वहाँ से ठीक है सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा लार होती है ना, लार ग्रंथियाँ, वहाँ जाएगा भोजन। ठीक है, वहाँ से फूड पाइप में जाएगा भोजन, ईसोफेगस में। ठीक है, वहाँ से फिर स्टमक में जाएगा। ये दिखा रखा है ना, जो जे लेटर की शेप का है ना वो स्टमक है। बकल कैविटी, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, स्टमक। ये दिखा रखा है ना, जे शेप का स्टमक है। उसके बाद ये पत्ते की शेप का जैसे पत्ता होता है वो पैंक्रियाज है। हमारे पेट में जो रस्सी की तरह लपेटे खा के पड़ी है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और जो साइडों में है उसके बड़ी मोटे साइज की वो लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, जहाँ पे ये लीवर दिखा रखा है, लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन। ठीक है, पेट के अंदर जो है ना सबसे बड़ी लीवर होता है। गॉल ब्लैडर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद रेक्टम आ गया, यहाँ से छोटी आंत में, बड़ी आंत में, और उसके बाद अनस आ गया वेस्ट के लिए। तो ये देखो क्या दिखा रखा है फिगर 2.2 में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है हमारे लिए। ठीक है, तो आपको इतना ही नोट करना है कि जो खाना है वो पहले बकल कैविटी में जाएगा, फिर सैलिवरी ग्लैंड्स में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, हजम होके अनस से बाहर निकलेगा वेस्ट। ठीक है, तो ये है किसके लिए है, डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारे लिए, यानी कि ह्यूमन के लिए है डाइजेस्टिव ट्रैक। उसके बाद उसमें दिखा भी रखा है माउथ जो है, माउथ में बकल कैविटी होती है, वहाँ पे खाना हजम होता है, इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को ये भी पढ़ा होगा बचपन में, जैसे मिल्क टीथ है, परमानेंट टीथ है, दांत भी होते हैं हमारे पास भोजन को चबाने के लिए। ये दिखा भी रखा है डायग्राम, दांतों का डायग्राम है ये। ठीक है ना। उसके बाद आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ। दूध के दांत को बोलते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, 6 से 8 ईयर या फिर 10-11 साल तक। ठीक है, डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर अगो। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। हाँ, 6 से 8 साल की उम्र में जो दूध के दांत वो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो 8 साल की उम्र तक रहेंगे, 9 की रहेंगे, किसी में अलग अलग उम्र होती है। ठीक है, तो यानी कि जो 8 साल तक के जो दांत रहेंगे ना वो दूध के दांत कहलाते हैं। दीज आर टर्म एज मिल्क टीथ। सेकंड सेट, और उसके बाद फिर बाद में परमानेंट टीथ आते हैं दांत। ठीक है, जैसे हम लोगों के दांत होते हैं वो परमानेंट है, और बच्चों के जो दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमारी जो शेप है ना दांतों की, उसके अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। जो नुकीले दांत होते हैं ना, बिल्कुल सामने से नजर आते हैं किसी के, सबके माउथ में, वो होते हैं इंसीजर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो
सेकंड नंबर पे दो नुकीले होते हैं, वो होते हैं कैनाइन। उसके बाद आगे प्रीमोलर, मोलर होती हैं, वो जाड़ होती हैं, ठीक है। हमारे दांत जो है ना वो जाड़ जिसको बोलते हैं हम, वो होती हैं प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये क्यों दिखाया गया है आपको, ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि आपको पता ही है जो खाना खाएंगे उसको चबाने के लिए दांत भी तो होते हैं। तो यहाँ पे लिखा रखा ना 2.3 अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। इसको टेबल को यहाँ से देख के भर भी सकते हैं, ठीक है। लोअर जा मतलब नीचे का जबड़ा दांतों का, अपर जा मतलब ऊपर का जबड़ा। टोटल दांत कितने होते हैं ये, ठीक है। जैसे इसमें दिखा रखा ना इंसीजर 2, ठीक है, सामने के 2 इंसीजर, उसके बाद एक एक कैनाइन, दो कैनाइन, ठीक है। उसके बाद 2 प्रीमोलर, ठीक है ना, और उसके बाद 3 मोलर। इसका मतलब कुल मिला के जो नीचे का जबड़ा है ना, ठीक है, उसमें कितने दांत होंगे 16, और ऊपर का जबड़ा उसमें भी 16, और 16 और 16 कितने हो गए 32। तो टोटल दांत हमारे क्या कितने होते हैं 32 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसके बारे में सीखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डायग्राम अच्छे से देख लेना इसको। बकल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड्स, उसके बाद भोजन स्टमक में, उसके बाद पैंक्रियाज में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद आउटसाइड।